दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेज पे। आज का वीडियो हम रेल टॉपिक को लिए हैं। ट्रेन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए काफ़ी खास है। हर एक सवाल जो भी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए, चाहे टीचर कहीं क्यों ना हो, आप सबके लिए काफ़ी खास रहेगा, ठीक है ना। तो यानी इसे देखते हैं। इस क्रम में देखिए एक और ध्यान दीजिएगा कि एक वीडियो इससे पहले समय दूरी का शेयर किया गया है, आप उसे देख लीजिए क्योंकि बहुत सारा जो बेसिक रूल है ना, समय के बारे में, दूरी के बारे में, चाल के बारे में, वहाँ भी इससे बताया गया है, ठीक है। तो वो रूल सबको वो चेंज नहीं हुआ, वो सभी रूल्स यहाँ भी रहेगा, है ना। और उसी क्रम में क्या है, अपना रेल का टॉपिक जो अगला टॉपिक है इसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला आप ये ध्यान रखिएगा, रेल वाले टॉपिक में दूरी के बारे में पढ़ना है, नहीं डिस्टेंस इसके बारे में पढ़ना है। और ये दूरी, और इसमें खास क्या है, डिस्टेंस कैसे वो बोलते हैं कि गाड़ी सामने से आ रही है, पीछे जा रही है, एक ही तरफ जा रही है, तो उसी क्रम में क्या है, डिस्टेंस का दूरी को कैसे पढ़ेंगे। ये ध्यान है कि पहला हेडिंग याद रखिएगा। डिस्टेंस में गाड़ी जो है ना, गाड़ी किसी पॉइंट को पार करे, पॉइंट करे। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है ना किसी पॉइंट को पार कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट करने वाला क्या हुआ, और इसका मीनिंग क्या निकलता है। मीनिंग क्या, गाड़ी किसी खंभा को पार कर गया, यही गाड़ी किसी सिग्नल को पार कर रहा है, और वही गाड़ी किसी मान लीजिए पुल को पार कर रहा है। पुल है, खंभा है, सिग्नल है, या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसे पार कर रहा है। देखिए अब देखा जाए तो ध्यान देखिए ना, तो गाड़ी मान लीजिए इतना बड़ा गाड़ी है ना, ये मान लीजिए इतना बड़ा यानी ये गाड़ी मान लीजिए है, तो इसके लिए मान लीजिए ये कहीं भी एक आदमी खड़ा होना, पॉइंट कहीं ना काम कर रहा है। अब देखा जाए तो ध्यान दे होइएगा, मान लीजिए गाड़ी इसे पार करते, क्या हो रहा है, गाड़ी इसको नहीं पार कर रहा है। देखा जाए तो वो आदमी गाड़ी को ही पार कर रहा है, ऐसा लग रहा है ना। मतलब क्या, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब गाड़ी की शॉर्ट डिस्टेंस, यानी शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, पॉइंट कम से कम दूरी को पार करे, तो क्या होगा, एक खंभा, सिग्नल, पोल, इसे एग्जाम्पल दिया गया है। यदि ऐसा होने लगे, आप क्या मानेंगे, दूरी किसे मानेंगे। दूरी जो हम लोग मानते हैं ना, दूरी हमेशा गाड़ी की लंबाई होगा। गाड़ी की जो लंबाई है इसे हम लोग दूरी मानते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, देखिए जहाँ कहीं भी मान लीजिए दूरी के बारे में पता करना हो, या गाड़ी का पता करना, बात एक ही होता है, ठीक है ना। गाड़ी की लंबाई पूछेगा, यानी दूरी पता कर लीजिए, वो गाड़ी की लंबाई होगा, ठीक है ना। गाड़ी की लंबाई कैसे निकलेगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। और इसके लिए एक बात यहाँ लिख लीजिए, कुछ फार्मूला। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय होता है। मान लीजिएगा अगर चाल निकालना हो तो ये बटा में आएगा ना, चाल निकालना हो, दूरी बटा समय हो गया। अगर समय निकालना हो जाए तो क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो ये बेसिक जो फार्मूला है, जो इससे पहले भी हेडिंग पढ़ाया गया है, यहाँ भी कॉमन रहेगा। आपको ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। और दूरी के बारे में कैसे समझेंगे, तो दूरी के मतलब हुआ गाड़ी की लंबाई, ठीक है ना, इतना समझना है, ठीक है। पहले इतना याद कर लीजिए, दूरी मतलब क्या होता है, गाड़ी की लंबाई, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इस पर है ना, एक सवाल ले लीजिए, जहाँ एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक सवाल एग्जाम्पल लेते हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको नहीं समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। इसे मिटाते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ भी से मान लेते हैं ऐसा क्या, एक गाड़ी की चाल मान लेते हैं, ऐसे कुछ भी गाड़ी की चाल मान लेते हैं, ऐसे क्या 20 मीटर पर सेकेंड है। मान लेते हैं गाड़ी की चाल जो है क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना।
यही गाड़ी क्या किया है, एक खंभा को, एक सिग्नल को कुछ मान लीजिए 25 सेकंड में पार किया है। 25 सेकंड में गाड़ी पैसे पार करती है। तो आपसे पूछे ऐसे क्या, तो बताइए यहाँ पे गाड़ी की लंबाई क्या है। गाड़ी की लंबाई क्या है ना। अब गाड़ी की लंबाई पूछा गया है तो हम लोग क्या पढ़े हुए, देखिए सिग्नल को पार करना मतलब क्या हुआ, गाड़ी की लंबाई है ना, ये हुआ। तो मतलब दूरी वही होता है, तो गाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है। गाड़ी की लंबाई निकालना हो मतलब दूरी फॉर्मूला क्या, 4 गुना समय होता है ना, 4 गुना समय होता है। कुछ नहीं करना, कोई ऐसा करिए, 4 लिखा हुआ है ना, 20 मीटर पर सेकंड, समय लिया है 25 सेकंड, इसे इंटू कर लीजिए। इंटू करने पे होगा इसका होगा 500 ना, 500 मीटर। 500 मीटर गाड़ी की लंबाई होगा, ये इसका आंसर। ठीक है, आसान सा तरीका है। आप बेसिक सवाल देखिए, हम लोग शुरुआत पहले बेसिक से किए हैं। हर सवाल देखेंगे यहाँ पर, यानी कि आसान भी और थोड़ा और मुश्किल सवाल भी आगे देखने को मिलेगा। तो यानी कि शुरू से हर एक टाइप को सीख रहे हैं, देखेंगे आप सबके काफ़ी ये सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला हेडिंग पढ़ते हैं। मान लीजिए तो कहीं भी मान लीजिए ना, सिग्नल को पार करना हो या किसी पॉइंट को पार कर जैसे कर रहा है, तो वैसे में आप क्या करिएगा, गाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। ठीक है, इतना बात आपको ये टाइप सिखाने का एक ही मतलब था, आप ये सीख जाए क्या, छोटा दूरी पार करने पे है ना, तब गाड़ी की लंबाई दूरी होता है। ठीक है ना। अगला हेडिंग पढ़ते हैं। दूरी वाले क्रम में एक और हेडिंग आगे पढ़ना है, गाड़ी किसी लंबा दूरी को पार कर जाए। अगला हेडिंग ये है कि गाड़ी किसी लंबी दूरी को पार करे। मान लीजिए हेडिंग है, गाड़ी किसी लॉन्ग डिस्टेंस को पार करे। मान लीजिए गाड़ी जो है ना किसी लंबा दूरी को पार कर रहा है। मान लीजिए गाड़ी किसी, यानी कि ऐसे मान लीजिए, इसका मीनिंग कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए किसी नदी को पार किया, किसी पुल को पार किया, किसी मान लीजिए अन्य गाड़ी को पार कर लिया, अन्य रेलगाड़ी को पार किया, अन्य रेलगाड़ी को पार कर गया, ये हुआ। या मान लीजिए किसी ने प्लेटफॉर्म को पार किया। देखिए एग्जाम्पल यानी कि ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं जो बड़ा दूरी गाड़ी के लिए बनता है। ठीक है ना, ये किसी को पार करेगा ना। अब बात है यहाँ पे क्या है, अब देखिएगा गाड़ी तो चल ही रहा है, लेकिन उसको जिसे पार कर उसे ही पार करना जरूरी पड़ता है। अब ऐसे में क्या हुआ, गाड़ी की जो है ना लंबाई इसमें ऐड हो जाएगा। तो दूरी में ऐसे में क्या हो जाएगा, दूरी पता करना हो तो गाड़ी की लंबाई में ऐड करना पड़ेगा इसी लॉन्ग डिस्टेंस को। मतलब मेन हेडिंग लिख लेते हैं, सब मीनिंग इसी में आ जाएगा। जो भी लंबा दूरी को पार किया है ना, लॉन्ग डिस्टेंस को इसे ऐड कर लीजिए, यही आपका दूरी रहेगा। आसान सा तरीका है। गाड़ी जो है ना किसी लंबे दूरी को पार करेगा तो गाड़ी की लंबाई में वो दूरी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। अब देखिए सोचिए कि कब ऐड करें कब माइनस करें। एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि इसमें एक ही नियम होता है, हमेशा प्लस होगा। ठीक है ना, चाहे गाड़ी सामने से आए या गाड़ी पीछे से आए, गाड़ी उल्टा चले सीधा चले उससे मतलब नहीं है। गाड़ी का चाल जैसे भी हो, दूरी हमेशा ऐड हो जाती है। दूरी हमेशा, ये आप याद कर लीजिए हमेशा कि दूरी हमेशा ऐड होता है। दूरी हमेशा ऐड होता है, चाहे जैसे भी हो ना। ये कभी दिमाग कन्फ्यूजन कभी लाइएगा नहीं कि दूरी कभी कम सकता है, दूरी माइनस हो सकता है। दूरी कभी माइनस होता ही नहीं है। ठीक है ना, चाहे उसका दिशा सेम दिशा में हो या उल्टा दिशा में हो दो गाड़ी। ठीक है ना, दूरी हमेशा क्या होगा, आपको प्लस ही हो सकता है। ठीक है ना, या ये सब न रहे तो गाड़ी की लंबाई ही केवल रहेगा, कुछ और ना होगा, लेकिन माइनस कभी नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, दिमाग से उतार देना है क्या, दूरी वाले मैटर में क्या है, कभी भी माइनस कभी नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ गया ना।
ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ना, अगला हेडिंग बताते हैं इस पर ना। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल वैसे मिटाते हैं पहले से। ये हुआ। उसके बाद ये देख लीजिए, मान लीजिए कि गाड़ी की लंबाई, कुछ मान लीजिए गाड़ी की लंबाई, एक एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी की लंबाई मान लीजिए 200 मीटर है। 200 मीटर गाड़ी की लंबाई है, जिसे पार के मान लीजिए प्लेटफॉर्म, मान लीजिए प्लेटफॉर्म मान लीजिए 300 मीटर है। 300 मीटर ऐसे मान लीजिए। गाड़ी 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म मान लीजिए 300 मीटर, गाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब यहाँ बोले ऐसे क्या, गाड़ी के चाल मान लीजिए, चाल मान लीजिए लिखा हुआ है कुछ, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। आसान सवाल लिखते हैं। आपसे पूछेगा ऐसे क्या, चाल भी दिया हुआ है, समय क्या ले, समय कितना समय में पार कर जाएगा इसके, कितना समय में गाड़ी इसे पार कर जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए, दूरी बटा चाल लिखना पड़ेगा ना, दूरी में दोनों ऐड कर लीजिए। 200 मीटर ये, 300 मीटर ये, दूरी पूरा हो गया बटे 20 सेकंड समय, 20 मीटर पर चाल है ये। 500 बटा 20 लगाइएगा, काटिए, दूसरे काटिए, 25 से कटेगा ना, इसका आंसर होगा 25 यानी कि सेकेंड, 25 सेकेंड इसका यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। यानी गाड़ी जैसे भी चले आपको दूरी हमेशा प्लस से होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी को वीडियो हमारा ये यानी कि जो भी आपको सब रूल्स बताए जा रहे हैं अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी तक यानी कि इसे फिर से पहुंच सके ये। और आगे देखते हैं अगला हेडिंग। अगला देखिए इसके बाद देखिए, रूल्स के क्रम में क्या है, एक अगला हेडिंग पढ़ना है चार्ल्स के बारे में। चाल पढ़ ले, दूरी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। चाल के बारे में पढ़ना है इसी रेल वाला हेडिंग में। इस चाल में देखिए थोड़ा बात अंतर है। चाल में क्या है कि गाड़ी अगर एक ही तरफ चले ना, मान लीजिए ऐसे क्या, मान लीजिए एक गाड़ी आगे ऐसे नहीं चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी पीछे से मान लीजिए ऐसे चल रही है ना। ये मान लीजिए 2 गाड़ी है, इसका चाल मान लीजिए कि x है, इसका चाल मान लीजिए y है, ये हुआ। और देखिए दोनों गाड़ी एक ही तरफ चले ना, इसे हम लोग वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं एक ही दिशा में या अनुदिश बोलिए, एक ही दिशा में अनुदिश बोलिए। तो मतलब अगर मान लीजिए एक ही तरफ गाड़ी चले ना, मेन देखिए वर्ड कुछ भी रहे, मैंने सेंस समझना है। गाड़ी अगर एक ही तरफ चल रही हो तो क्या होगा, वैसे में देखिए चाल क्या होगा, माइनस होता है। चाल को आपको माइनस कर लेना है, चाल यहाँ पर x जो है उसमें y घटा लेना है, ठीक है, ऐसा होता है। इस तरीके ध्यान रखिएगा। जो गाड़ी एक ही तरफ चले तो क्या होगा, चाल माइनस होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके उल्टा एक और कर लीजिए, एक और रूल्स अभी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए गाड़ी उल्टा आने लगे, एक कंडीशन ऐसा क्या, गाड़ी विपरीत चले, विपरीत चाल, विपरीत दिशा हो। मान लीजिए एक गाड़ी ऐसे है, एक गाड़ी उसको उल्टा आ रही है इधर से, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए। तो ऐसे में मतलब क्या होता है कि एक x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, तो यहाँ पर चाल क्या होगा, चाल जो होगा ना वो प्लस हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। देखिए कि ऐसे में क्या होगा, हम लोग दोनों इसमें क्या दो जल्दी मिलेगा, मान लीजिए दोनों जल्दी मिलेगा, चाल प्लस हो जाएगा, इसका भी चाल इसका भी चाल, मतलब क्या है उल्टा आने लगे ना, विपरीत आने लगे मान लीजिए, तो सामने या सामने से आने लगे मान लीजिए, तो क्या होगा, चाल हमेशा प्लस करना है,
एक ही तरफ जाने पे क्या होगा, चाल हमेशा माइनस करना है। और रहा कन्वर्ट करने का, कैसे आप सीखेंगे 5/18, 18/5, वो रूल से हम यहाँ भी काम करेगा। आप वो तो याद ही होगा, नहीं फिर भी लिख लीजिए, ये आपको लिखाया था इससे पहले भी। अगर चाल मान लीजिए किलोमीटर पर आवर दिया गया है, 5/18 से गुना करने पे क्या है, ये मीटर पर सेकंड बनता है, ये वो याद ही होगा। इसी का उल्टा कर लीजिए, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 18/5 से इंटू करने पे क्या होगा, 18/5 से इंटू करने से ये किलोमीटर पर आवर बनता है। ये तरीका होता है जो कि पहले से बताया गया है, फिर से बता दिए। चाल का इतना कहानी है, आपको चाल को के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इस हेडिंग में, रेलवे वाले हेडिंग, रेल वाले हेडिंग में, ट्रेन वाले हेडिंग में चाल दो ही तरह से आपको सीखना है। यानी कि एक सामने से आने पे क्या होगा, जो प्लस होगा, एक ही तरफ जाने पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। कुछ और यहाँ नया नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कन्वर्ट करने का आपको ये दो रूल्स आपको 18/5 और 5/18 याद कर लेना है, ठीक है। इससे आपका चाल वाला हेडिंग पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ दूरी को हम लोग सीख गए हैं, चाल को हम लोग सीख गए हैं। समय वाले हेडिंग में जब जो पढ़े हैं, कैसे आप सब 60 से इंटू करने पे घंटा में मिनट बनता है, मिनट में 60 से इंटू करने पे सेकंड बनता है, वो रूल सबको सेम है। यहाँ कोई बदलाव नहीं है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको, जो बात लिखा हुआ सब सेम पढ़ेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिक रूल्स है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी क्रम में हम लोग आगे क्या करेंगे, अगले वीडियो में सारा सवाल को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। आज का वीडियो केवल आपको थ्योरी लिखाया गया है, थ्योरी में देख लीजिए कैसे, यानी कि हर रूल्स को कैसे बताया गया, ठीक है ना।